हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो इसके हम कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि नंबर सिस्टम होता क्या है, किसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो अ नंबर इज़ डिनोटेड बाय अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। अब ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट मतलब जब हम मैथ में जब बात करते हैं तो हम 10 डिजिट्स की बात करते हैं, कहाँ से 0 से लेकर 9 तक। तो ये जो ग्रुप होता है इसी ग्रुप को बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब इसके भी वेरियस टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो भी हम काउंटिंग करते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। और अगर हम स्टैंडर्ड लेवल पर देखें तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। सेकेंडली अब हम बात करेंगे होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो वो होते हैं होल नंबर्स। तो हम क्या बोलेंगे कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी होते हैं होल नंबर, और 1 से जितने भी इनफाइनाइट तक होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो ये क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड करते हैं, और इसी के साथ हम ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज़ीरो को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो इस साइड पॉजिटिव रहते हैं, इस साइड नेगेटिव रहते हैं। तो जब भी हम इंटीजर्स में जो भी हम नंबर्स इंक्लूड करते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जिनका डिवाइड 2 से हो जाए पूरी तरह वो होते हैं इवन नंबर। और उसी के साथ अगर ऑड नंबर देखें तो जिसमें 2 का डिवाइड नहीं हो, या हम बोलें जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, वो होता है ऑड नंबर्स। इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो ये बहुत से लोग इसमें भूल जाते हैं। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्राइम। प्राइम मतलब जो नंबर है उसी नंबर से उसका डिवाइड हो और इसके अलावा 1 से डिवाइड हो, तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। जो नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। अब इसके बाद हम कुछ प्राइम नंबर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। उसके बाद हम देखें तो 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 भी होता है, 31 भी होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते वो होते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब अगर हम प्राइम नंबर देखें तो इनके कितने फैक्टर्स होंगे? 2, और जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो होंगे कंपोजिट नंबर। अब इसके 2 फैक्टर्स कैसे होंगे? जब 2 का डिवाइड 2 से जाएगा और या फिर 1 से जाएगा तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? 2 हुए ना। सेम 3, 5, 7 सबके साथ ऐसा ही है। लेकिन कंपोजिट नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होते, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर होता है कि जब कोई भी नंबर हमें दिया गया हो उसके सम, मतलब उसके जो फैक्टर्स का जो सम होता है उसको अगर हम इक्वल करें, मतलब उसका अगर हम सम करके उसको इक्वल करें तो वो उसी नंबर के बराबर हो जो दिया गया है, पर हम उस नंबर को उसके फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने 6 लिया तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 भी होता है। पर 6 वही नंबर है जो दिया हुआ है, तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 6 को हटा देते हैं, इन तीनों को प्लस करते हैं, कितना आएगा? 6 आएगा। तो यही उसका मतलब है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो 28 ले सकते हैं। 28 लेते हैं तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 1, 2, 4, 7, 14 और 28। तो 28 वही सेम नंबर है इसलिए हम 28 को रिमूव करते हैं, इन सबको करते हैं ऐड। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14 और 14 14 28। तो हम इससे समझ सकते हैं कि परफेक्ट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो भी हम ले सकते हैं। चलो 16 का लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, सॉरी 3 नहीं होता, 4, 8 और 16 ही होता है। तो 16 को तो हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद इन तीनों को ऐड करते हैं तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इज़ इट क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF जो हो वो 1 हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 3 दोनों का करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ सिंपली इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो जब भी किसी का भी HCF अगर 1 आए तो हम उसे को प्राइम बोलते हैं। अब यहाँ वो हो सकता है कन्फ्यूज़न कि को प्राइम मतलब वो प्राइम नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ को प्राइम मतलब जिसका HCF 1 हो और कंपोजिट नंबर जो प्राइम ना हो।
तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि जब हम प्लस माइनस करते हैं उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमें बताने रहते हैं क्या इवन होगा क्या ऑड होगा। तो जब हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो इवन होगा, दो ऑड को ऐड करेंगे तो भी इवन होगा, इवन ऑड को प्लस करेंगे तो ऑड होगा, इवन इवन को अगर माइनस करेंगे तो इवन होगा, और ऑड ऑड को माइनस करेंगे तो ऑड होगा, इवन ऑड को माइनस करेंगे तो माइनस होगा, सॉरी ऑड होगा, और ऑड इवन को माइनस करेंगे तो भी ऑड ही होगा। मल्टीप्लाई में देखें तो इवन इवन इवन, ऑड ऑड ऑड, और इवन ऑड इवन। इसके बाद हम लास्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी का टेस्ट, मतलब डिविजिबिलिटी जो होती है वो वर्क कैसे करती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिविजिबिलिटी।